कर रहे हैं। जी हां, सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आएगा। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच सुनाएगी फैसला। चीफ जस्टिस की अगुवाई में संवैधानिक पीठ ने सुनवाई की थी। 11 मई को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल से शुरू हुई थी इस मामले पर सुनवाई। समलैंगिक विवाह पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है, यानी पुरुष पुरुष के बीच विवाह, महिला महिला के बीच विवाह, इस मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सामने रख सकता है। बड़ी खबर एक बार फिर बता देते हैं। समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। आज एक अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपना रिजर्व रखा हुआ था। सुनवाई के बाद क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का रुख कुछ देर बाद साफ होगा, और साफ होते ही हम इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक लाएंगे। लेकिन अभी आज का दिन बहुत अहम है। सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम फैसले का दिन है। सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या रुख रखता है। नवीन निशांत लाइव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नवीन, समाज में लगातार इस विवाह को लेकर कई सारे सवाल थे, और जो विरोध कर रहे थे उनका ये कहना था कि ये नेचुरल तरीका नहीं है, इसको नकारा जाना चाहिए। हमारे शास्त्र, हमारी परंपराएं ऐसा नहीं कहती हैं। लेकिन अब इंतजार की घड़ी कुछ ही देर में खत्म होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा कि वो क्या रुख रखता है इस पर। बिल्कुल, देखिए राजीव, बता दें कि सेम सेक्स मैरिज को लेकर अभी के समय जो समाज है वो कहीं ना कहीं दो धड़ में बंटता दिख रहा है। जो तमाम धर्मगुरु हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात का विरोध कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि अगर सेम सेक्स मैरिज को मान्यता मिलती है, यानी उसे कानूनी मान्यता मिल जाती है, तो समाज में एक असंतुलन पैदा होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जो तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो एलजीबीक्यूटी समुदाय के जो लोग हैं, उनका कहना है कि उन्हें भले ही मान्यता मिल गई हो, लेकिन उन्हें अभी भी कई तरह की कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में लगभग 20 याचिकाएं दाखिल की गई थी अलग अलग लोगों द्वारा, जिसे सुप्रीम कोर्ट में एक साथ क्लब किया गया, और फिर इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। और मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा था। और आज अब से तकरीबन 1 घंटे बाद, यानी सुबह 10:30 बजे के करीब, जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं, वो इस पर फैसला सुना सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि केंद्र सरकार द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था, और केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में ये दलीलें दी गई कि हमने कई राज्यों से सलाह किया है, कई राज्यों से इस पर विचार मांगे गए थे, और राज्य भी इसे लागू करने के खिलाफ है। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पूरे मसले पर क्या कुछ फैसला दिया जाता है, क्योंकि अभी तक जो एलजीबीक्यूटी समुदाय के लोग हैं, उन्हें भले ही मान्यता मिल गई हो, लेकिन उनके सामने भी अभी कई तरह की दिक्कतें हैं। आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं कि भारत में जो एडॉप्शन होते हैं, यानी बच्चा गोद लेने की जो प्रक्रिया होती है, वो अलग अलग है। उसमें अभी तक एलजीबीक्यूटी समुदाय के लोगों को शामिल नहीं किया गया, यानी वो अभी के समय कानूनी रूप से बच्चे को एडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर आप एक कपल हैं, तो आप शादी के 2 साल के बाद आप एक कानूनी तौर पर बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप सिंगल मदर हैं, तो भी आप बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है। अगर आप सिंगल फादर हैं, तो आप एक बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं जो लड़का हो। लेकिन एलजीबीक्यूटी समुदाय का कहना है कि उन्हें भले ही कानूनी तौर पर मान्यता मिल गई हो, लेकिन अभी भी उनके लिए कानून में बदलाव नहीं किए गए हैं, और सेम सेक्स मैरिज को अगर कानूनी मान्यता मिल जाती है, तो आने वाले दिनों में उनकी जो जिंदगी है वो थोड़ी आसान होती नजर आएगी। लेकिन पूरे देश की निगाहें अभी के समय सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर टिकी हुई है, और सुबह 10:30 बजे जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, वो इस पर फैसला देने वाली है। जी, बहुत शुक्रिया नवीन निशांत। इस जानकारी के साथ इंतजार रहेगा 10:30 बजे का, जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस पर अपना फैसला सामने रखती है।